हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं अपने HTML एंटिटीज के बारे में। क्या होता है? क्वेश्चन मार्क है एक, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन मार्क क्या होता है? ये तो कई लोगों को पता होगा, कई लोगों को नहीं पता होगा। तो आज हम अपने HTML एंटिटीज के बारे में पढ़ते हैं क्या होता है ये, ठीक है। तो HTML एंटिटी का उपयोग विशेष कैरेक्टर को वेब पेज पर प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है जिन्हें सीधे HTML में उपयोग नहीं किया जा सकता। HTML ये एंटिटी आमतौर पर एंड से शुरू होती है और इस पर समाप्त होती है कॉलम पे, ठीक है ना। तो इसके क्यों ज़रूरी क्यों है? स्पेशल कैरेक्टर दिखाने के लिए, जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन, एंड और भी सिंबल को दिखाने के लिए किया जाता है। स्पेस और अन्य प्रतीकों में को शामिल करने के लिए, जैसे कि अगर मैं मैंने एक ले लिया वेब पेज, ये लाइन मैं समझाता हूँ कि स्पेस करने के लिए क्यों, ठीक है ना। तो जैसे मैंने कुछ भी लिखा अब मैं अगर स्पेस दूंगा, भी लिखूंगा, तो HTML ये स्पेस नहीं देखेगा। उस पर हम HTML एंटिटीज का यूज़ करते हैं, जैसे नॉन ब्रेकिंग स्पेस, @ copyright TM, ठीक है ना। सभी ब्राउज़र इन एंटिटीज को सही ढंग से रेंडर करते हैं। इस जैसे रिएक्ट में हम लोग सीखेंगे रेंडर कैसे करते हैं, बट HTML में ब्राउज़र में एंटिटीज ऑटोमेटिक रेंडर हो जाती हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे HTML का ये टैग्स है, ठीक है ना। HTML में कोड लिखने के लिए जैसे ये है का उपयोग करते हैं। कॉपीराइट्स, कॉपी का आइकन, लाइक ये वाला आइकन बनाने के लिए, तो ये सैम्बल है, ये सैम्बल है हमारे, ठीक है ना। तो अन्य चीज़ों को भी लिखने के लिए HTML एंटिटीज का यूज़ किया जाता है। हम अपने VS कोड में को ओपन करके देखते हैं कुछ, जैसे ये आप लोगों को दिख रहा है। ये मैंने एक बॉयलर प्लेट लिया, टाइटल दे दिया मैंने, ठीक है ना। HTML में कोड लिखने के लिए एंड LT कोड एंड GT का उपयोग करें, ठीक है। कॉपीराइट के लिए जो कॉपी का आइकन बनाया था, मूल्य ये प्राइस हो गया। अभी हम इसको वेब ब्राउज़र में ओपन करके देखते हैं, ठीक है। आप लोगों को दिख रहा है। साथ में ही हम कोड भी ओपन कर लेते हैं, तब आप लोगों को ज़्यादा समझ आएगा। अब ये देखिए, मैंने साथ में कोड ओपन किया, साथ में अपने VS कोड को। तो ऐसे मैंने क्या लिखा है, HTML में कोड लिखने के लिए एंड LT मतलब ग्रेटर देन, लेस देन का साइन उपयोग करें, ठीक है ना। कॉपीराइट्स एंड कॉपी से क्या होगा, ये हमारा ये आइकन जनरेट होगा। कौन सा आइकन जनरेट होगा? ये वाला, ठीक है। ये वाला जो आइकन है इसी से जनरेट होगा। देन मूल्य मतलब प्राइस का साइन लिखने के लिए हमें क्या है, एंड हैज़ ये कोड दिया है, यूरो का भी कोड ये दिया हुआ है, ठीक है ना। आगे हम बढ़ते हैं। तो क्या होता है तो क्या होता है HTML में एंटिटी क्या होता है, कुछ स्पेशल कैरेक्टर जो हमारे होते हैं वेब ब्राउज़र उसमें यूज़ करने के लिए एंटिटी का यूज़ किया जाता है, एंटिटीज़ का यूज़ किया जाता है। कुछ HTML में स्पेशल कैरेक्टर को डिज़ाइन करने के लिए, कुछ सैम्बल लिखने के लिए, कुछ सैम्बल होते हैं हमारे उनको यूज़ करने के लिए, और भी चीज़ें यूज़ होती है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को कवर करते हैं।
अब हमारा ये टॉपिक है, क्या टॉपिक है? अब आप लोग पढ़ रहे हो ना अच्छे से? देखो जो इमेट्स होते हैं हमारे, वो क्या काम आते हैं हमारे। तो लाइक ये देखो, मैंने कुछ एग्जांपल भी दिए हुए हैं, ठीक है ना। ये इसके कुछ एग्जांपल हैं, हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। इमेट क्या होता, क्या है HTML में। तो इमिट एक शक्तिशाली कोडिंग टूल है जो HTML और CSS लिखने की प्रक्रिया को तेज और आसान बनाता है। यह एक प्लगइन है जो विभिन्न कोड एडिटर जैसे VS कोड, सबलिम, टेक्स्ट और टॉम आदि में उपलब्ध है। इमिट डेवलपर को टेक्स्ट का उपयोग करके कोड लिखने की सुविधा देता है। शॉर्टकट्स जो होते हैं ना हमारे, इमेट डेवलपर को शॉर्टकट का उपयोग करके कोड लिखने की सुविधा देता है, जैसे वह ऑटो एक्सपेड कर देता है, ठीक है ना, ऑटो एक्सपोर्ट कर देता है, ठीक है ना। तो लाइक कैसे करता है वो, तो हम थोड़ा सा देखते हैं। जैसे कि HTML टैग की फास्ट कोडिंग के लिए यूज होता है इमेट का। इमेट में एक छोटी सी सेटिंग, ठीक है ना, सिंटैक्स लिखकर पूरा कोड जनरेट किया जाता है। एक छोटा सा सिंटैक्स लिखेंगे, लाइक जैसे अब मैंने डिव लिया, ग्रेटर साइन लिया UL, फिर एक ग्रेटर का साइन दिया LI*3। तो इसने क्या किया, एक डिव लिया, अंडरलाइन टैग एंड लिस्ट 3 लिस्ट क्रिएट कर दिया। अगर हम वैसे लिखते तो हम एक पहले डिव लेते, फिर UL टैग लेते, फिर 3 टाइम LI टैग को उपयोग करते, टाइप करते। तो इसने क्या किया, हमारे टाइम को बचा दिया, ठीक है ना। अब हम इसको अपने VS कोड में करके देखते हैं कि ये कैसे होता है, ठीक है ना। अगर किसी के ब्राउज़र में नहीं सपोर्ट कर रहा है, एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं अपने VS कोड में। तो हम देखते हैं, मैंने क्या किया, एक बॉयलर प्लेट लिया, ये देखिए, ठीक है ना। बॉयलर प्लेट भी एक इमेट का शॉर्टकट है। Shift+1 आप प्रेस करोगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हो ना इमेट, ये इसने हमारे शॉर्टकट में बॉयलर प्लेट कर दिया है। तो अब हम क्या करते हैं, अपना एक डिव लेते हैं, ठीक है, ग्रेटर देन साइन UL, ठीक है, ग्रेटर देन स्टार LI*3 करते हैं। तो ये देखिए क्या किया इसने, एक डिव लिया, अब मैं LI में कुछ लिख देता हूँ 1, इसमें लिख दूँ 2, 3, इसको किया सेव, F5 प्रेस किया। अब ये देखिए इसने क्या किया, टाइप कर दिया। इसी के लिए हम थोड़ा सा और अपने ब्राउज़र में देखते हैं। अब ये देखने इसने कितना सिंपल लिफ्ट टैग को हमारे टाइप कर दिया। नहीं तो अगर हम टाइप करते तो बहुत टाइम लगता। तो ये इमेट क्या करता है, हमारे कुछ शॉर्टकट जनरेट करके देता है। तो इसके लिए एक क्या है, इसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट सजेस्ट करता हूँ। वहाँ से आप क्या करोगे, बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो आप, ये एक वेबसाइट है doc-image.io। तो आप यहाँ पे देखिए चाइल्ड, जैसे मेरे को navbar बार में लिफ्ट टैग बनाना है, ठीक है ना। तो अब मैं चीट शीट है, ठीक है ना, इमेट्स के लिए। तो अब मैंने जैसे कि ये डिव को डिलीट करता हूँ, ठीक है ना। अब मैं ये देखो एक चीट है, चाइल्ड है एक, अब मेरे को नैव बार बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, एक लिया नैव, ठीक है ना, ग्रेटर देन LI, ठीक है ना। हम और देख लेते हैं, UL आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, UL देन LI, ठीक है ना। तो मैंने लिखा होम
एक li और ले लिया, अबाउट, इसको किया सेव, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, इसका जो लिंक है अब ये देखिए क्या हो गया, लिस्ट टैग हमारा एक तैयार हो गया, ठीक है ना। इसी तरह और भी चीट शीट हमें दिए हुए हैं, ठीक है ना। अंडरलाइन, सिवलिंग, बहुत सारी सिवलिंग है, आप यहाँ पे जाके डॉक इमेज पे पढ़ सकते हो, ठीक है ना। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को कवर करते हैं। अब हम थोड़ा सा और जानते हैं, क्या जानते हैं, HTML5 के बारे में। अभी तक हम HTML पढ़ रहे थे, अब HTML5 भी पढ़ेंगे। तो HTML5 हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज 5 वेब पेज बनाने और उनकी संरचना स्ट्रक्चर को परिभाषित करने के लिए उपयोग होने वाली भाषा का न्यूनतम संस्करण है। यह नए तत्वों, गुणों और फीचर के साथ आता है जिससे इंटरैक्टिव और फीचर रिच वेब एप्लीकेशन बनाना आसान हो जाता है। तो इसका मैं मतलब बताता हूँ आप लोगों को। जो HTML5 है ना, वो उसका जो स्ट्रक्चर है, लाइक जो वेब पेज का स्ट्रक्चर है ना, वो एक प्री डिफाइन है। उससे क्या है, HTML5 में बहुत सारे हमारे सेक्शन ऐड हुए, जैसे हेडर, फूटर, आर्टिकल, सेक्शन HTML5 में आए हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जब हम कोई वेब ब्राउज़र ये सपोर्ट करता है, इसके लिए हमें थर्ड पार्टी किसी प्लगइन या एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। लाइक जैसे हम जावा, डेटाबेस, रिएक्ट, उसमें क्या है, हमें थर्ड पार्टी एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। ब्राउज़र इसको समझता है। तकरीबन सभी स्टैटिक जो वेबसाइटें हैं HTML5 में ही बनती हैं, ठीक है ना। इससे आप एप्लीकेशन भी बना सकते हो। हम धीरे धीरे सीखेंगे HTML से कैसे वेब एप्लीकेशन बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये एक बहुत मस्त इंटरफेस देता है, बहुत यूनिक सा इंटरफेस देता है। नए एट्रीब्यूट से जुड़े, लाइक ऑडियो, वीडियो, SVG फाइल, कैनवस फाइल और भी कई सारी फाइलें, एक्सटेंशन जो है हमारे 5 वर्जन में जुड़ी हैं, HTML5 वर्जन में, ठीक है ना। अब इसको हम थोड़ा और क्या करते हैं, HTML5 के फ़ायदे क्या हैं। जब HTML था तो 5 क्यों आया, 4 क्यों आया। विकास को सरल बनाता है, डेवलपमेंट को बहुत इजी कर देता है, थर्ड पार्टी प्लगइन जैसे फ्लैश की आवश्यकता को समाप्त करता है। लाइक पहले क्या था, हम जैसे कोई वीडियो प्ले कर रहे हैं, ऑडियो प्ले कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता था, एक जावा का एक्सटेंशन यूज होता था। कई लोग जो पुराने वेब डेवलपर हैं उनको पता होगा कि हम वीडियो, ऑडियो को प्ले करने के लिए हमें पहले एक जावा का प्लगइन का यूज़ करना पड़ता था। अभी HTML5 ने वो ख़त्म कर दिया। इसकी जो परफॉर्मेंस है, स्पीड है, वो भी काफ़ी तेज़ हो जाती है। मोबाइल इंटरफेस, यूज़र इंटरफेस बहुत अच्छा हो जाता है। मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बन जाती है इसके थ्रू। HTML5 में हम बहुत सारी डिजाइनिंग भी कर सकते हैं, स्टाइल वगैरह विदाउट CSS के भी कर सकते हैं, पर हम करते नहीं हैं, वो एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं। तो हम थोड़ा अपने अपने BS कोड में ओपन करके देखते हैं कि एग्जैक्टली HTML5 है क्या। अब ये देखिए, जैसे मैंने एक बॉयलर प्लेट लिया है, ठीक है ना। जिसको बॉयलर प्लेट के बारे में नहीं पता, वो प्रीवियस चैप्टर से जाइए और देखिए। अब जैसे HTML5 के उदाहरण, मैंने एक हेडर लिया, ठीक है ना, ये हेडर ले लिया, H1 टैग लिया, हेडर में H1 टैग लिया, फिर नैप बार लिया, नैप बार में अंडरलाइन जो है, ठीक है ना, ऑर्डर लिस्ट जो है, अनऑर्डर लिस्ट जो है वो मैंने ले लिया,
li लिया, उसमें href ले लिया, ठीक है। ये मेरा नैव बार जो वह होम पेज के होम वगैरह जो लिखे होते हैं उसको हम नैव बार बोलते हैं, ठीक है ना। फिर मैंने एक सेक्शन क्रिएट किया, मैंने एक सेक्शन क्रिएट कर दिया अबाउट का, उसमें क्या लिया HTML5 क्या है, ठीक है ना। देन मैंने फूटर में अपनी 2000 कॉपीराइट्स डाल दिए। अब हम इसको प्ले करके देखते हैं, पहले इसको रिमूव कर लें। अब हम प्ले करके देखते हैं। कई लोगों को नहीं दिख रहा होगा तो अब ये देखें। HTML5 में आपका स्वागत है, हमारे बारे में संपर्क करें। HTML5 क्या है, अब ये देखिए कॉपीराइट्स भी फूटर में कॉपीराइट्स है। हम इसको इंस्पेक्ट करके देखते हैं थोड़ा सा। अब ये देखिए प्रॉपर है, ये हेडर है, हेडर में हेड आया। ये नैव बार है लाइक जिसमें होम अबाउट कॉन्टैक्ट अस लिखा होता है, ठीक है ना। स्लाइडर भी आता है। फिर ये हमारा सेक्शन है, सेक्शन में क्या है कि मेन जो कंटेंट है हमारी वेबसाइट, फिर हमारा फूटर आ गया, ठीक है ना। तो HTML5 ने क्या किया, एक मतलब यूनिक सा इंटरफेस दे दिया हमें सेक्शन वाइज। तो ये गुड प्रैक्टिस है एक वेबसाइट बनाने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। आज हमने HTML का फर्स्ट वर्जन जो है अपना कंप्लीट कर लिया है। अब हम सेकंड वर्जन की तरफ, सेकंड पार्ट की तरफ अपने बढ़ेंगे। आज हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की है। आप चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 तक देखिए। ये चैप्टर 9 है, तो नीचे अबाउट में सभी चैप्टर के लिंक दिए हुए हैं। जो आप लोगों को ना समझ आए आप मुझे कमेंट करिए, जो वीडियो अच्छी नहीं है मैं दोबारा से अपलोड करूँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, HTML5 लिखिए। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे। आपको लगता है मैंने ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी का यूज़ किया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से अच्छे समझो, ठीक है ना। बाकी हमारी जर्नी बहुत बड़ी है। इस ट्यूटोरियल में मैं फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की पूरी सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। इसमें अभी हमने HTML कवर करेंगे, CSS कवर करेंगे, जावास्क्रिप्ट कवर करेंगे, फिर मर्न कवर करेंगे, रिएक्ट कवर करेंगे। फिर हम अपने डाटाबेस की तरफ बढ़ेंगे, MySQL डाटाबेस, और भी मोंगो DBS, और भी कई सीरीज़ जो हमें कई डाटाबेस इसमें कवर करेंगे। थैंक यू।